जय हिंद दोस्तों, वंदे मातरम। अटल बिहारी वाजपेयी हमारे देश के कुछ उन कद्दावर नेताओं में से एक हैं जिनकी की तूती बोला करती थी। अगर वो सदन में खड़े होकर बोलते थे तो विपक्ष भी उनको सुनने के लिए मजबूर हो जाता था। ऐसे में इस समय अटल बिहारी वाजपेयी जी का एक पुराना वीडियो वायरल हो रहा है जिसमें कि वो जावेद अख्तर के साथ बातचीत करते हुए नजर आ रहे हैं। इस बातचीत के दौरान सेक्युलरिज्म को लेकर भी बातचीत होती है और इसी सेक्युलरिज्म के ऊपर अटल बिहारी वाजपेयी ने जो बात कही है वो लिटरली लोगों की आंख खोलने वाली। जरा जान लेते हैं क्या सवाल था जावेद अख्तर का जिस पर कि जवाब देना पड़ा अटल बिहारी वाजपेयी जी को, और उसी जवाब के कारण आज लिबरल्स को मिर्ची लगी हुई। देश के पूर्व प्रधानमंत्री व दिवंगत भाजपा नेता अटल बिहारी वाजपेयी का एक पुराना वीडियो इस समय सोशल मीडिया पर तेजी से वायरल हो रहा है। इस वीडियो में वो लेखक गीतकार जावेद अख्तर को करारा जवाब देते हुए नजर आ रहे हैं। दरअसल ये वीडियो 1998 का है। फेस ऑफ पर प्रतीश नंदी और को होस्ट जावेद अख्तर ने अटल बिहारी वाजपेयी का इंटरव्यू लिया था। इस दौरान जावेद अख्तर ने बातचीत के लगभग 17 मिनट 26 सेकंड पर पूछा कि बहुसंख्यक मतलब कि मेजॉरिटी समुदाय के लिए राष्ट्रवाद और सांप्रदायिकता की क्या परिभाषा है। इस पर अटल बिहारी वाजपेयी ने जवाब दिया था, अगर हिंदू हिंदुस्तान में ये मांग करे कि वे 82% हैं और उनके कुछ विशेष अधिकार होने चाहिए और बाकी की तादाद कम है इसलिए उनके अधिकार कम होने चाहिए, तो मैं ये कहूँगा कि वो कम्युनल है। और उसके बाद उन्होंने जोर देकर कहा कि अगर अधिकार बराबर है और बराबर अधिकारों की गारंटी संविधान में है, संविधान की व्याख्या करने के लिए स्वतंत्र न्यायपालिका है, अगर जनता द्वारा चुनी गई पार्लियामेंट है, अगर विजिलेंस प्रेस है, तो फिर अल्पसंख्यकों के साथ बेइंसाफी के मौके बहुत कम हो जाते हैं। बेइंसाफी के लिए कोई गुंजाइश ही नहीं रहती। अब तो ह्यूमन राइट कमीशन भी बन गया है, अल्पसंख्यक आयोग है। ये सब कदम एक देश ने उठाए और ऐसे देश ने जहां हिंदू मेजॉरिटी में है। किसी ने एतराज नहीं किया इसको लेकर। वाजपेयी ने आगे कहा कि पाकिस्तान बनने के बाद भारत को एक हिंदू राष्ट्र घोषित कर दिया जाए, ये मांग हो सकती है, लेकिन नहीं हुई। किसी ने भी हिंदू राज की मांग नहीं की। कोई ऐसी मांग नहीं की गई जिसमें मजहब के आधार पर मुस्लिमों के साथ भेदभाव होना चाहिए। इस देश में ऐसा पहले कभी नहीं हुआ और मैं आपको भरोसा दिलाता हूं कि आगे भी ऐसा कभी नहीं होगा। राष्ट्र की उनकी अलग कल्पना है क्योंकि भारत 1947 में पैदा नहीं हुआ। ये एक पुराना राष्ट्र है और पुराने राष्ट्र को हिंदू राष्ट्र कहते हैं। मैं इसे भारतीय राष्ट्र कहना ज़्यादा पसंद करता हूँ, लेकिन हिंदू राज की मांग किसी ने भी नहीं करी। किसी ने भी ये नहीं कहा कि हिंदुस्तान को एक हिंदू राष्ट्र घोषित किया जाए। कभी कभी देश में धर्मनिरपेक्षता को बनाए रखने के लिए हिंदू समुदाय को धन्यवाद भी दिया जाना चाहिए। जावेद अख्तर ने पाकिस्तान का एग्जाम्पल देते हुए कहा कि जिन्ना ने 1947 में एक स्पीच दी थी। उन्होंने कहा था कि पाकिस्तान बन रहा है और वो धर्मनिरपेक्ष होगा, उसमें हिंदू मुस्लिम पारसी और ईसाई सब बराबर होंगे। लेकिन ऐसा तो कुछ भी नहीं हुआ पाकिस्तान में, इसलिए क्योंकि जिन्ना ने देश को बनाने के लिए जिन लोगों को चुना था वो उसे धर्मनिरपेक्ष नहीं बनने देना चाहते थे। बीजेपी की नीयत भले ही भारत को धर्मनिरपेक्ष रखने की हो, लेकिन पावर हासिल करने के लिए उसने जिन लोगों को चुना है, क्या वो लोग उसे धर्मनिरपेक्ष समाज बनाने की इजाज़त देंगे? इस पर अटल बिहारी वाजपेयी ने करारा जवाब देते हुए कहा था, देखिए भारत धर्मनिरपेक्ष है, भाजपा या आरएसएस के कारण नहीं। अख्तर ने यह कहते हुए बीच में टोकने की कोशिश करी कि इसके बावजूद ही धर्मनिरपेक्ष है, लेकिन वाजपेयी ने अपनी बात को जारी रखते हुए कहा कि भारत धर्मनिरपेक्ष है क्योंकि इसके 82% आबादी हिंदू है। ये हिंदुओं के सोचने का तरीका है। हिंदू किसी एक किताब से जुड़ा हुआ नहीं है, एक पैगंबर से जुड़ा हुआ नहीं है। जो ईश्वर को नहीं मानते वो भी हिंदू है। ये हमारी संस्कृति का हिस्सा है। बातचीत के लगभग 10 मिनट बाद जावेद अख्तर ने अटल बिहारी वाजपेयी और लालकृष्ण आडवाणी के बीच ये पूछकर दरार पैदा करने की कोशिश करी कि क्या उनकी विचारधारा माइनॉरिटीज़ के लिए भी समान है। वाजपेयी ने जवाब दिया कि वे अलग नहीं, हम दोनों एक ही चीज़ में भरोसा रखते हैं। वास्तव में हमारी पार्टी एक ही चीज़ में विश्वास करती है, अल्पसंख्यक भारत के नागरिक हैं और वे भी समान अधिकारों के हकदार हैं। जावेद अख्तर ने जब आरएसएस को एक कट्टरपंथी हिंदू संगठन के रूप में बताने की कोशिश की तो उनके दावों का खंडन करते हुए अटल बिहारी वाजपेयी ने कहा था कि सभी संगठन अलग अलग हैं, उनके सोचने का तरीका भी अलग है। लेकिन मैं इस बात से इत्तेफाक नहीं रखता हूं कि कोई भी संगठन ऐसा सोचता है कि मुस्लिम इस देश के कम नागरिक हैं। गीतकार ने दावा किया कि ऐसा विचार केबी हेडवेगर, एमएस गोलवलकर और अन्य के लेखन में मौजूद है। इस पर पूर्व पीएम कहते हैं कि उसमें स्पष्ट रूप से लिखा है कि जो लोग भारत में रहते हैं और देश से प्यार करते हैं उनके साथ बराबर का व्यवहार किया जाएगा, किसी के साथ धर्म के आधार पर कोई भेदभाव नहीं किया जाएगा। इस समय ये वीडियो सोशल मीडिया पर खासा वायरल हो रहा है जिसमें कि अटल बिहारी वाजपेयी जी ने जो तल्ख जवाब दिया था उस समय जावेद अख्तर को वो लोग काफ़ी पसंद कर रहे हैं और बता रहे हैं कि भाई जवाब ऐसे लोगों को इसी प्रकार से दिया जाना चाहिए। ट्विटर की तरफ चलते हैं, देखते हैं किस प्रकार से लोगों ने इसको लेकर रिएक्ट किया है। तो ये वीडियो एक्स सेक्युलर ने पोस्ट किया है। वॉच दिस एंड हैव अ गुड मॉर्निंग, एबीवी रॉक्स, अटल बिहारी वाजपेयी रॉक्स, फेक एथिस्ट गॉट हिज आंसर। इसके ऊपर लिखा है कि दिस फेक एथिस्ट डिडंट गेट इट एनीवे बिकॉज ही रिसेंटली कंपेयर्ड आरएसएस विद तालिबान। देखिए अपनी अपनी कुंठाएं तो इंसान अपने साथ जीवन भर लेकर चलता है, वो आगे कैसे जाता है ये वही जाने।
शिव मिश्रा ने लिखा है, अटल बिहारी वाजपेयी की बात सुनकर मुंह कैसा कुत्ते जैसा हो गया जिसे बुलाकर रोटी ना दी गई हो। Spider makes webs in our houses, insects get trapped in those webs, not humans. We humans clean our houses by removing these webs time to time along with those spiders to keep our house clean. ये बहुत ही गहरी बात है अगर आप समझ पाएँ तो कि साफ सफाई कितनी ज़रूरी होती है। सुनील लिखते हैं कि बहुत ही सुंदर विचार, सैल्यूट एंड रिस्पेक्ट टू आवर फॉर्मर ऑनरेबल प्राइम मिनिस्टर, शत शत नमन, जय हिंद। Javed was framing the plot like his poetry. Jinnah was so and so. He couldn't deliver this and that. Then he came to his own. बट इन कवि सम्मेलन प्रेम रस के बाद वीर रस आता है और सब भुला देते हैं, केवल देश प्रेम और राष्ट्रभक्ति ही दिखाई देती। आई थॉट वाजपेयी विल फॉल asleep listening to अटल बिहारी वाजपेयी एक्सप्रेशन स्पीक्स मोर देन हिज वर्ड्स। ही नोज ऑलरेडी दे आर नॉट लुकिंग फॉर एन आंसर। मतलब इनको कोई जवाब नहीं चाहिए था, ये सिर्फ एक कॉन्ट्रोवर्सी क्रिएट करना वहाँ पर चाहते थे और कुछ भी नहीं। गांधी जी भी ऐसे ही प्रवचन देते थे और महात्मा बने। बिल्कुल, इस कोने से उस कोने तक कर सकता जगती सौरभम में हिंदू तनमन, हिंदू जीवन, रग रग हिंदू मेरा परिचय। देर विल नेवर बी अनदर अटल बिहारी वाजपेयी। इंडिया इज सेक्युलर बिकॉज ऑफ हिंदूज ओनली। अटल बिहारी वाजपेयी। सरदेसाई विल नाउ नॉट से कहाँ गए वो लोग। बिल्कुल नहीं कहेंगे कि उनके हिसाब की बात है ही नहीं। ग्रेट मैन, ग्रेट थॉट्स, अ ट्रू लीडर। कितना सहन किया है इस वायरस को उन्होंने, क्या थप्पड़ लगा है ये बेहुदा अख्तर भख्तर को। थो कर मारा वाजपेयी ने सेक्युलर क्या बोलूँ। राज ठाकरे जी, प्लीज डू वॉच इट। आई डोंट थिंक ही गॉट द आंसर, दे नो द आंसर बट सिंपली क्रिएटिंग द नरेटिव, ओनली हिंदूज नॉट अंडरस्टैंडिंग। सही, आसमानी किताब, बिल्कुल एक किताब से कभी नहीं चलता है हिंदू। फवाद फ़ख्तर चिचा, तब से ही क्या बोलूँ, अब बहुत अच्छी बातें लिखी लोगों ने। खैर, इस समय ये वीडियो सोशल मीडिया पर खासा वायरल हो रहा है। अटल बिहारी वाजपेयी जी की लोग तारीफों में पुल बांध रहे हैं। अटल बिहारी वाजपेयी जी जितने अच्छे प्रधानमंत्री थे उतने ही अच्छे वक्ता भी थे, तो इसीलिए जब वो बोलना शुरू करते थे तो लोग उनको काफ़ी पसंद करते थे। इसीलिए विपक्ष को लेकर भी कहा जाता है कि विपक्ष भी उनकी बातों को मंत्रमुग्ध होकर सुनता था। लेकिन बात वही है कि आज की डेट सोशल मीडिया की एज है और यहाँ पर लोग कई तरह के फेक नैरेटिव चलाकर किसी को भी बदनाम करने की एक कोशिश भी छोड़ना पसंद नहीं करते हैं। और जब इस प्रकार की कोशिशें होती हैं तो अक्सर ही लोग इस बात को समझना भूल जाते हैं कि इस तरह की बातों से वैमनस्यता ही फैलती है और कुछ भी नहीं। लेकिन हाँ, अगर कोई आपसे गलत सवाल पूछ रहा है तो उसका सही जवाब देना आपका ही कर्तव्य है। मेरे इस वीडियो में फिलहाल इतना ही। जय हिंद, जय भारत।